बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मंशा बायोस ट्यूटोरियल में आप सबको खुशामदीद। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पेयरिंग के ऊपर। जो 2024 की पेयरिंग है फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी की, उसमें थोड़ा सा चेंज आया है, तो उस चेंज के मुताबिक हम किस तरह से तैयारी करें कि हम पूरे 85 मार्क्स जो हैं वो ले सकें। तो 14 चैप्टर हैं बायोलॉजी के, तो 14 के 14 को करना थोड़ा सा कदरे मुश्किल हो सकता है। तो हम किस तरह से अपनी तैयारी में ईज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं, कुछ 2-3 जो बड़े चैप्टर्स हैं जो मुश्किल लगते हैं बच्चों को, उसको बिल्कुल स्किप करके भी हम 85 के 85 मार्क्स किस तरह से ले सकते हैं और अपनी 100% जो तैयारी है वो कर सकते हैं ईजी वे में। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर पेयरिंग चल रही है जो डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर है, टेंटेटिव है, होपफुली यही आएगी। तो उसके मुताबिक अगर थोड़ा सा हम चेंज देखें तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से पहला और 13वां चैप्टर, दूसरा और 8वां, चौथा और 12वां, 5वां और 14वां चैप्टर और उसके बाद छठा और 11वां, ये लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग है। तो 5 लॉन्ग क्वेश्चंस में से हमने 3 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो इसी के लिहाज से हम देखते हैं कि हमें कौन से जो अटेम्प्ट करने चाहिए। तो मेरे लिहाज से, मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक ये सबसे ईजी है। पहले जो फर्स्ट चैप्टर था उसके साथ 14th होता था, अब 13 है। ये कदरे जो इजी चैप्टर है, ये मुश्किल था, बच्चों को लगता थोड़ा लेंथी है। तो ये बहुत ही इजी वे में आप पूरे के पूरे 8 नंबर ले सकते हैं। इसी तरह से दूसरा और 8वां, इसको भी लाजमी करना चाहिए। चौथा और 12वां, ये भी लाजमी करें। और अगर आप चॉइस पे एक और करना चाहते हैं तो आपको ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करना चाहिए, छठा और 11वां। क्योंकि इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो बड़े नब्बे तुल्ले से हैं, आप यूँ कह सकते हैं 5 से 6 जो साइकिल हैं 4-5, उन्हीं में से रिपीटेडली क्वेश्चन जो है वो आता है। तो ये अगर आप 2, 4, 6, 8 चैप्टर ये कर लेते हैं तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन तो 100% हो गए, जो कि 24 मार्क्स के विद चॉइस। और यही 8 में से आप यूँ कह लें कि मैक्सिमम जो शॉर्ट क्वेश्चन है, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं जो पेयरिंग है प्रॉपर, तो शॉर्ट क्वेश्चन भी सारे हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि हमें जो एक्चुअली पूरे शॉर्ट क्वेश्चन करने के लिए 44 मार्क्स लेने के लिए, साथ में प्लस में चॉइस के साथ शॉर्ट करने के लिए जो चैप्टर्स करना पड़ेंगे, वो पहला, दूसरा, तीसरा तीसरा सिर्फ और सिर्फ किसके लिए करना है हमने? शॉर्ट के लिए। चौथा भी हमने किया, पांचवा सिर्फ शॉर्ट के लिए, क्योंकि लॉन्ग अटेम्प्टिंग करना तो सिर्फ शॉर्ट के लिए आप ये चॉइस ले सकते हैं। छठा, 7th जो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए सिर्फ ये भी, 8th, 11th, 12th और 13th चैप्टर। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 चैप्टर हैं जो कि आपने बिल्कुल कंप्लीट करने हैं। इसमें कोई चॉइसिंग आपको होनी चाहिए, कोई गेस के साथ आपने तैयारी नहीं करनी, सिलेक्टिव तैयारी नहीं करनी कि टीचर से पूछ के ये 3-4 लॉन्ग क्वेश्चन कर लिए। इसमें 100% आपने करनी है। ये तो करनी शॉर्ट के लिए ना 3, बाकी जो सारे हैं वो 100% ए टू जी करना है। कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो आप अटेम्प्ट कर सकें, इस तरह से आपने तैयारी करनी है। फिर आप जो है वो 9th, 10th और 14th इसको बिल्कुल सिरे से छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। फिर भी आपको किसी भी किस्म के डरने की जरूरत नहीं है, आपका पूरा पेपर होता है। सिर्फ एक शर्त है कि आपने इनमें से क्या करना है? एमसीक्यूज करने हैं। तो 100% आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी हो रहे हैं, आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी हो रहे हैं, इनको छोड़ के विद चॉइस। और उसके साथ अगर आप इनमें से एमसीक्यूज की सिर्फ तैयारी कर लेते हैं तो आपके पूरे के पूरे एमसीक्यूज भी हो जाएंगे, ठीक है। और ये टोटल आपके बन जाएंगे 85। तो इसका मतलब है कि ये इतना बड़ा चैप्टर छोड़ के, ये इतना बड़ा चैप्टर छोड़ के, ये डिफिकल्ट चैप्टर छोड़ के भी आप बायोलॉजी के अंदर 85 मार्क्स पूरे ले सकते हैं। उसकी वजह यह है कि आप जब अकॉर्डिंग टू द पेयरिंग स्कीम चलेंगे और स्मार्टली अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, उन चैप्टर्स को ज़्यादा वेटेज देंगे जिनमें से ज़्यादा मार्क्स का पेपर आना है, तो आप डेफिनेटली 85 मार्क्स ले सकते हैं। अगर हम 14 के 14 ही करना चाहें तो डेफिनेटली आप करें। 9th में से भी शॉर्ट आने हैं, 10th में से भी शॉर्ट आने हैं, तो इनको आप शॉर्ट के लिए कर सकते हैं। जो बच्चे कहते हैं कि हमने टॉप करना है, हमने किसी भी तरह से किसी चीज़ को स्किप नहीं करना, तो वो इनमें से शॉर्ट कर सकता है। 14th फिर आप पूरा करेंगे, लेकिन डेफिनेटली ज़्यादा काम हो जाएगा, गलती के चांसेस फिर आपके ज़्यादा होंगे। तो 9th, 10th और 14th में से सिर्फ एमसीक्यूज और इन चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। ये 3 चैप्टर सिर्फ शॉर्ट के लिए करने हैं। आपका पूरे का पूरा 85 का पेपर जो है वो होता है। 9th में से कभी भी जो एमडी कैट में से नहीं आया तो आप ये कह सकते हैं कि अगर आप स्किप भी करते हैं तो कोई खदशा नहीं है। 10th जो है इसमें से भी एमडी कैट का थोड़ा सा पोर्शन होता है, मतलब बेसिक करैक्टर्स जो हैं तमाम फाइलम्स के, तो जब आप एमडी कैट की सेकंड ईयर के बाद तैयारी करते हैं तो वो इतना टाइम आपको मिल जाता है कि इतना सा थोड़ा सा जो आपने स्किप किया है इसको तैयार कर सकें, ठीक है। तो ये बायोलॉजी की पेयरिंग स्कीम थी जो कि आज हमने डिस्कस की है।